तो क्या हाल है लॉन्डो, मैं हूं तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर। हूँ मैं गुंडा नंबर 1। आ गए? नहीं तुम नहीं, मैं वापस आ गया हूं। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के बारे में मैं तुम लोगों को बता दूं, आज का वीडियो रहने वाला हमारा स्टोरी टाइम वीडियो, मगर इसमें कुछ ट्विस्ट है। मैं तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए इसमें बोलूंगा झूठ। मतलब कि इस वीडियो में मैं जो तुम लोगों को स्टोरी बताऊंगा वो सच रहेगी, मगर तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट ऐड करूंगा। वीडियो और ज्यादा बेटर बने इसलिए मैं इसमें ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई वो तो चलो शुरू करते हैं आज का क्रियाक्रम। लेट्स गो। तो ये बात है उस प्राचीन काल के जिस वक्त कोरोना का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं और मेरे फादर गए थे दिल्ली, वहां से बिल्ली लाने। एक मिनट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है उस प्राचीन काल की जिस वक्त कोरोना का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं और मेरे फादर गए थे दिल्ली और इस बार कोई बिल्ली लाने नहीं गए थे। वो हम गए थे अपने कुछ काम से, पर हमारा काम तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ है। 1 किलो के आम में से एक आम अच्छा निकलता, बाकी सारे आम सड़े। खैर हटाओ ये बात। हम गए थे दिल्ली काम से, पर हमारा काम तो हुआ नहीं। तो मेरे पापा ने कह दिया बेटा हमारा काम ना हो पाएगा। तो मैंने भी कह दिया पापा से तो चलिए चलते हैं घर। हमारी ट्रेन थी अगले दिन शाम में, तो रात भर मैं और मेरे पापा रूम में बिन घोड़े बेचे सो गए। फिर अगले दिन उठे मस्त सुबह अंगड़ाइयां लेते हुए। फिर नाश्ता करने के बाद चल गए चाय पीने चाय की टपरी पे। मैं तो चाय पीता नहीं, इसलिए मैं मोबाइल चलाने बैठ गया साइड में। और फिर बस उसी वक्त मेरी मिलन हुई एक ऐसे हरामजादे चचा से जो अपने पेट के अंदर आग का गोला लेके बैठते हैं। मेरे पापा चाय पी रहे थे और मैं साइड में मोबाइल चला रहा था, और वो चचा मुझे घूरे जा रहे हैं और घूरे ही जा रहे हैं। इतनी गंदी थूत बना के घूरे जा रहा था, ऐसे तो अपनी लड़की किसी की लड़की को नहीं ताड़ते। जब तक मैंने नोटिस नहीं किया तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही मैंने नोटिस किया मैं डर गया। मैं कहा चचा तू क्या करवा के मानेगा। फिर मैंने इग्नोर कर डाला। मैं फिर सेफ साइड में मोबाइल चलाने लगा। मेरे पापा ने चाय पीना चालू ही रखा और चचा ने भी मुझे घूरना चालू ही रखा, पर इस बार गंदी थूत लेकर नहीं, इस बार अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर। फिर भी मैंने इग्नोर कर डाला। मैं साइड में फिर से मोबाइल चलाने लगा और मेरे पापा फिर से चाय पीने लगे। कितनी चाय पियोगे, बस भी करो। फिर थोड़ी देर बाद चचा कहते हैं मेरे पापा को ये आपका बेटा है? मेरे पापा बोलते हैं हाँ। फिर चचा कहते लगता है बड़े लाड़ प्यार से रखा है। इस बार मेरे पापा कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुंडी हिला देते। फिर चचा कहते हैं शायद इसी लाड़ प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया। इस बार मेरे पापा ने इग्नोर कर डाला। सोचा होगा कोई सनकी बुड्ढा होगा, रात का नशा अभी तक उतरा नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पे एक बार फिर चचा का बात को नजरअंदाज किया जाता है, पर चचा का पेट नहीं भरता। यहाँ पर चचा फिर एक बार और कुछ बोलते हैं और इस बार कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। और इस बार चचा कहते हैं कि हमने अपने बेटों को मोबाइल नहीं दिया इसलिए वो बिगड़े नहीं। आजकल के आदमी के पास ज्यादा पैसे आ जाते तो वो अपने बेटों को मोबाइल देके बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे पापा को आ गया गुस्सा और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कह डाला मेरे पैसे मेरा बेटा, मैं उसे मोबाइल दूं या कुछ भी, उससे तुम्हें क्या। फिर चचा बमकते हुए कहते हैं इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, इससे देश का फ्यूचर बिगड़ रहा है। मतलब बहन जो मेरे पर मोबाइल रहने से देश का फ्यूचर बिगड़ जाएगा। वाह, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे घर वाले खिलाफ है मुझे मोबाइल दिलाने के, मगर नहीं, यहाँ तो पूरा देश मेरे खिलाफ है। फिर मेरे पापा भी यही कहते हैं, मतलब कि बच्चों को मोबाइल देने से देश का फ्यूचर बिगड़ जाएगा। इसका मतलब जितने भी माँ बाप मोबाइल दिला रहे अपने बच्चों को सब चूतिया है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी चूतिया है, पूरा दुनिया ही चूतिया है। फिर यहाँ पे चचा हो जाते हैं अब हाइपर। चचा बोलते हैं नहीं मैं चूतिया हूँ जो मैंने यह बात बोला। फिर मेरे पापा कहते हैं आप चूतिया तभी ना आपने इस बात कही। अब यहाँ चचा हो जाते हैं डबल, नहीं ट्रिपल, नहीं 10x, नहीं 100 इंटू हाइपर। चचा का दिमाग हो जाता है एकदम गरम। फिर चचा कहते हैं जो इंसान तुमको अच्छी बात बताए उसी को तुम बुरा भला कहोगे। वाह। फिर चचा चढ़ जाते हैं बेंच पे, फिर चिल्ला के बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, ये जो आदमी बैठा मेरे सामने वो देश का भविष्य खराब कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। फिर वहाँ के सारे आदमी मेरे पापा को घूर के ऐसे देखने लगते हैं जैसे विकेट आज गिरा देंगे। फिर मेरे फादर भी हो जाते हैं, पर फिर वो भी कहते हैं साले सन के बुढ़े की बात मत सुनो, ये लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं। अब चचा का गुस्सा ऐड नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते जा रहा था। फिर चचा सबके सामने जाके सबको पकड़ के कह रहे थे मैंने नशा किया, देखो तो मैं सनकी हूँ, बताओ मैं सनकी हूँ। फिर चचा का बढ़ता पागलपन देख के वहाँ के सारे लोग भाग गए और फिर चचा को चाय वाले ने शांत करा के फिर बैठाया। पर चचा ज्यादा देर तक शांत नहीं रहे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम लोगों को लगा कहानी खत्म हो गई? बस इंटरवल तो अभी स्टार्ट है। थोड़ी देर बाद सामने वाले दुकान में एक औरत और एक बच्ची आई और उस बच्ची के हाथ में था मोबाइल और चचा को मोबाइल की दुश्मनी।
तो बस चचा को मिल चुका था नया शिकार और चचा ने वहाँ भी अपनी मुंह खोल डाली। फिर चचा ने उस औरत को चिल्ला के बोला, ओ मैडम, अपनी बच्ची के हाथ से मोबाइल ले लो वरना फ्यूचर बिगड़ जाएगा। और फिर उन्होंने भी वही किया जो पहले हमने किया था, इग्नोर कर डाला। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनका पाल एक जानवर से पड़ा है और ये जानवर जब तक नोचेगा नहीं तब तक शांत नहीं बैठेगा। फिर चचा ने अपना दोबारा मुंह खोला और दोबारा कहा, छीन लो अपने बेटी के हाथ से मोबाइल, पता नहीं उसमें क्या क्या देख के फिर आगे जाके बिगड़ जाएगी। अब तो आंटी का भी गुस्सा 100 हो गया था। अब आंटी भी सामने आए और उनको प्यार से कहा मतलब दिल्ली वाली लैंग्वेज में प्यार से कहा, ओ बहन पागल हो गया क्या, सटिया गया क्या। अब हमारे चचा थोड़ी शांत बैठेंगे, वो ठहरे सस्ते जेम्स बॉन्ड। उन्होंने भी जवाब दिया और फिर चचा बोले, ये देश की यही दिक्कत है, किसी को अच्छी बात समझाओ तो उनको बुरा लग जाता है और दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं। और फिर आसमान की तरफ बोलते हैं, ऊपर वाले ही जाने क्या होगा इस देश का। फिर आंटी बोलती है, ये बुड्ढा पी के है क्या। फिर चचा कहते हैं, खतरे में देश खतरे में, अगर इस देश में इस जैसी बुड्ढी रहेगी तो देश खतरे में। अब आंटी का गुस्सा हुआ चचा के गुस्से से भी ज्यादा into 100। ऊपर से इसने औरत को बुड्ढी बोल दिया, मतलब समझ रहे हो ना कैसा भोकाल आने वाला था। अब बुढ़िया मतलब यानी अब आंटी अपने सुपर अल्ट्रा फॉर्म में आ गई थी। अब चचा का तो खैर नहीं। अब आंटी ने अपना रुपट्टा बांधा और चचा को कहा, ओ बहन जो औरत से बात करने की तमीज नहीं है क्या, जब पैदा हुआ था तो नर्स को भी बुढ़िया बोला था क्या। फिर चचा बोलते हैं, मुझे तो तमीज है, लगता तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं बड़े से। फिर आंटी ने कहा, मुझे तो बात करने की तमीज है, लगता तुझमें नहीं है, कब्र में जाने की उम्र आ गई मगर फिर भी हिम्मत है लड़ने की। फिर चचा बोलते हैं, मेरी उम्र पे मत जा, मेरी उम्र अभी इतनी है कि पूरे देशद्रोही को अकेले संभाल लूंगा। फिर आंटी बोलती है, तेरे जैसे नामर्द पैदा करना हुए थे इस देश में तो आज देश में देशद्रोही ना होता। और क्या बस भैसा भैसी होने लगा। पहले चचा बोलते फिर चची, पहले चचा फिर चची, फिर चचा फिर चची, फिर चचा फिर चची। और फिर उधर से वो औरत का हस्बैंड आता, चचा को एक थाप खींच के देता, चचा शांति से जमीन में बैठ जाते, ओम भट भट स्वाहा। और क्या बस खेल खत्म, पैसा हजम, चचा का हवस निकल जाता है एक चांटे में। फिर चचा शांति से साइड में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी देर से उनको रैप्टा नहीं पड़ा था ना खींच के गाल में। और क्या बस कहानी आज की यहीं तक थी। चचा गाल में हाथ रख के साइड में बैठ जाते हैं और वो औरत का पति उसको घर ले जा जाता है। और फिर हम भी पैसे देख के जाने लगते हैं। पर जाते जाते चचा ने मुझसे कुछ कहा था कि देख लिया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, ये बताने की मोबाइल चलाने से क्या क्या होता है। चचा की ये बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा कि यही है असली भोसड़ी वाले चचा। तो यार बस आज के लिए इतना ही था। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को कौन सा पार्ट तुम लोगों को सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताओ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको नीला पीला गीला करके सब्सक्राइब कर दो। अब देखो यार वीडियो बहुत लेट से आई है, माहौल पूरा शांत हो गया, मुझे चाहिए पूरा भौकाल। अब देखो यार, अब तुम लोगों को करना है ये वीडियो शेयर, अपने दोस्त को करो, अपने यार को करो, अपने प्यार को करो, अपने भाई को करो, अपना बहन को करो या अपना पड़ोसी को या अड़ोसी को। वीडियो हो जाना चाहिए शेयर। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा मगर तुम लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझको चाहिए भौकाल। चलो यार अब मैं भी चलता, मुझको भी जाके ये वीडियो शेयर करना है। बाय। मेरी गाल सुन, तेरा टैग वादा बनाऊंगा नई धुन, फिर भी न मानेगा, मारूंगा चुन चुन चुन।